जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कन्या राशि सन 2024 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। और आइए पहले ग्रह गोचर पर भी एक नजर डाल देते हैं। राहु देव पूर्ण वर्ष सप्तम भाव पर रहेंगे और जब सप्तम भाव पर राहु देव रहेंगे तो क्या करेंगे? मीन राशि के रहेंगे। तो मीन राशि में जब भी राहु देव होते हैं तो वह चतुरता, चंचलता, लोभी और कामुकता देते हैं। और यह सप्तम भाव पारिवारिक भाव है और यहां पर परिवार में चतुराई नहीं चलती तो क्या होगा? निश्चित लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। तो राहु की तो आपके समक्ष ये माया है। अब इसका उपाय क्या है इसको भी जानेंगे। आइए पहले और ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव भी पूर्ण वर्ष वह छठे भाव पर रहेंगे और छठे भाव पर जब भी शनिदेव आते हैं वह निश्चित शत्रुओं को परास्त करते हैं, रोगों को शांत करते हैं और आपके ऋण को भी कम करते हैं और नई नई योजनाओं में आपको सहयोग देंगे और सफलता देंगे। अर्थात यहां पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं। कष्टों का निवारण निश्चित तौर से समूलतः नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की माया को अगर जानते हैं तो 1 मई से पहले यह अष्टम भाव पर रहेंगे और जब अष्टम भाव पर रहेंगे तो वहां क्या देंगे? वह पाप भाव है, वहां बंधन आपको दे सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े से कृपा करके दूर रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, किसी विवाद में फंसने की जरूरत नहीं है। इसके साथ रोग देंगे, शोक देंगे, यात्राओं में कष्ट देंगे और धोखा देंगे और विशेषतः धन का नुकसान आपको हो सकता है, वह भी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। अर्थात बड़े सोच समझकर आपको यह समय बिताने की आवश्यकता है। लेकिन 1 मई के बाद यही भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे और वृषभ राशि में यह प्रवेश कर जाएंगे। और तब क्या करेंगे? संतति से लाभ, अर्थात आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही तो निश्चित है आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और आपका लोगों पर प्रभाव भी आपका बहुत अधिक हो जाएगा। धन की बरसात होगी और इससे आय आपकी बढ़ेगी और अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह भी हो जाएगा और विवाह में आपको सुखों की प्राप्ति भी, अर्थात आनंद का माहौल निश्चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ज्यादा विस्तार से मैं नहीं चलूंगा, वैसे चलूंगा तो निश्चित बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप देखते देखते भी थक जाएंगे। एक एक बात को मैं बारीकी से बताऊंगा तो निश्चित समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। संक्षेप में बताता हूं और इसके साथ साथ आपको और बात बता देता हूं कि इसका आकलन हमको अपनी मूल कुंडलियों के साथ भी अवश्य कर लेना चाहिए तो निश्चित 100% लाभ हमको अवश्य होता है। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं कि बृहस्पति की माया है। अगर पंचम भाव से या लग्न भाव को देखेंगे तो ज्ञान में वृद्धि करेंगे, सप्तम भाव से या तृतीय भाव को देखेंगे पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाएंगे, आस पड़ोस के साथ अच्छे प्रसंग बनाएंगे, छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, धर्म के प्रति आपकी आस्था होगी। नवम दृष्टि से जब यह पंचम भाव को देखेंगे तो संतान की पक्ष से भी आपको जो शुभ मंगलकारी आपको सुनने को मिल सकता है और इसके अतिरिक्त आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत प्रबल अवश्य होती दिखाई दे रही है। लेकिन आइए, जब हमने बात की है बुध देव की, बुध देव इसके स्वामी है कन्या राशि के, तो बुध देव की हम आज बात करते हैं। बुध देव प्रारंभ में ही जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे, तृतीय भाव पर रहेंगे। तो वहां पे क्या करेंगे? निश्चित आपके आचरण में थोड़ी सी अस्त व्यस्तता आपको दिखाई देगी, अर्थात ठीक नहीं रहेगा और शत्रुओं का भय आपको अवश्य सताएगा। 7 जनवरी को यही धनु राशि में अर्थात चतुर्थ भाव पर प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर सूर्य और मंगल देव पहले से ही विराजित है। तब क्या करेंगे? वह स्त्री व परिवार में लोगों से धन लाभ आपको अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको प्रतिष्ठा या सम्मान भी आपको अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और 1 फरवरी को निश्चित यह जब मकर राशि प्रवेश कर जाएंगे, पंचम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे तो निश्चित बच्चों के साथ, पति का पत्नी के साथ अवश्य जो है झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। 20 फरवरी को यही कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात छठे भाव पर आ जाएंगे। तो ऐसे में मन जो है वह थोड़ा चिंतित होगा, व्यथित होगा और विद्यार्थी
अगर परीक्षा दे रहे हैं तो असफलता होने के संकेत दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, 7 मार्च को यही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात राहु देव के साथ आ जाएंगे सप्तम भाव पर। कष्ट व असफलता निश्चित है। आगे बढ़ते हैं, 26 मार्च को यह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब जो है यह क्या करेंगे कि यह फिर जो है आपको पुत्र प्राप्ति देंगे, विजय देंगे, धन वस्त्र का आपको लाभ होगा और बुद्धि आपकी तीव्र रहेगी। इसके अतिरिक्त यह फिर जो है रिवर्स होकर के मीन राशि में आ जाएंगे, तब फिर पुनः कष्ट और असफलता का सामना आपको करना पड़ेगा। तो यह एक संक्षेप जानकारी है, लेकिन जाते जाते एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के लिए आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। और अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो शुभ है, अगर नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदला जाए, तो एक छोटा सा महा उपाय है जिसको करके निश्चित है आप इस वर्ष को मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। सर्वप्रथम एक काम करिएगा कि एक पेरिडॉट, एक रत्न आता है, उसको आप सबसे छोटी वाली उंगली में आप अवश्य धारण कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर माँ कामाख्या का सिंदूर अगर प्रतिदिन चमेली के तेल में मिला करके अगर माथे पे लगाते तो फिर कहने ही क्या, आपके आसपास भी किसी प्रकार की कोई बाधा आपको छू भी नहीं सकती। माँ कामाख्या की आप पर कृपा बनी रहे और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका यह नूतन वर्ष मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।